सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड ये कंट्री किसी टाइम पर दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री माना जाता था, जिस कारण इस कंट्री को मर्डर कैपिटल का नाम दिया गया। यहाँ पर हर रोज़ तकरीबन 16 से 20 मर्डर होते थे। 2014 से 2017 यहाँ पर यह वो समय था जब इस देश की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। गैंग वॉर में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और इस देश की 20% पॉपुलेशन को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन 4 सालों में इस देश ने अपने क्राइम रेट पर इतना कंट्रोल किया कि आज ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री बन चुका है। आज हम बात करेंगे इसी कंट्री के बारे में कि कैसे इसने अपने देश के क्राइम रेट को इतना कम कर दिया। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी ज्ञान में। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री है, या यूं कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास के बीच में है। एल साल्वाडोर की कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन से जुड़ी है, जिस कारण पनामा कैनल का एक्सेस भी इन्हीं के पास है। जिसका मतलब अगर एल साल्वाडोर में पॉलिटिकली कुछ भी होता है तो यहाँ के गैंग्स इन पनामा कैनल को डैमेज कर सकते हैं। यही कारण है कि यूएस गवर्नमेंट एल साल्वाडोर पर हमेशा नज़र रखती है और साथ ही इसके सभी एयरपोर्ट पर भी यूएस गवर्नमेंट का एक्सेस है। मगर ऐसा क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट को इन पर इतनी नज़र रखनी पड़ी? इसे जानने के लिए हमें एल साल्वाडोर के इतिहास में जाना पड़ेगा, जब ये स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। उस समय वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था कि वो उनके 95% जीडीपी के बराबर थी। मगर उनकी 77% एग्रीकल्चरल ज़मीन कुछ 1% लोगों के अंडर थी, जिसमें 14 फैमिलीज अपने फ़ायदे के लिए सभी रूल और रेगुलेशन बनाने लगी, जिसके कारण एल साल्वाडोर में इनइक्वालिटी बढ़ती गई। 1821 में एल साल्वाडोर स्पेनिश से आज़ाद तो हुआ, मगर इन्हीं 14 फैमिली ने इनडायरेक्टली एल साल्वाडोर पर राज किया और 1930 से 1970 तक यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही, जिन्होंने ऐसे लैंड रिफॉर्म बनाए जो इन्हें 14 फैमिली के लिए सही थे, जिस कारण यहाँ पर 1992 तक सिविल वॉर चलती रही, जिसमें 65,000 लोगों की जान तक चली गई। यही कारण था कि एल साल्वाडोर के लोग देश छोड़कर बाकी देशों में जाने लगे, जिसमें से कुछ लोग अमेरिका चले गए तो कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका के लॉस एंजलोस में बस गए। मगर लॉस एंजलोस में पहले से गैंग वॉर चल रही थी, जिस कारण वहाँ के लोगों ने एल साल्वाडोर से आए लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में एल साल्वाडोर ने आए लोगों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई, जिसे MS-13 का नाम दिया और बाद में ये एक गैंग बन गई जो अब अमेरिका में क्राइम फैला रही थी। 1992 में जब एल साल्वाडोर ने सिविल वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिका ने इस MS-13 गैंग के मेंबर को वापस एल साल्वाडोर भेज दिया। मगर वहाँ की हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इन गैंग्स ने अपना दबदबा पूरे एल साल्वाडोर में बनाकर मर्डर, किडनैपिंग जैसे काम काफ़ी तेज़ी से करने लगे। साल 2000 से 2011 के बीच क्राइम इतना बढ़ गया कि वहाँ की जेल इन क्रिमिनल से बढ़ गई, जिस कारण एल साल्वाडोर के लोग इल्लीगली देश छोड़ के अमेरिका जाने लगे। और इतना ज़्यादा इमिग्रेंट का फ्लो देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट को इन गैंग पर एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन यह गैंग इतनी पावरफुल थी कि यहाँ की गवर्नमेंट भी इनसे डरती थी। साल 2015 में गवर्नमेंट ने इन गैंग को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और हर क्रिमिनल की सज़ा 60 साल तक कर दी, मगर क्राइम रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण वहाँ के लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए 2019 में सोशल मीडिया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नायाब बुकेले ने 53% वोट हासिल करके एल साल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बन गए। बुकेले का मानना था कि इन गैंग्स पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए और पावर में आते ही इन्होंने अपने इस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए 2019 में इन्होंने अमेरिका से $19 मिलियन लोन पर लेने का बिल पास किया, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके जवाब में आर्मी असेंबली में घुस के उन लोगों को डराकर इस बिल पर मंजूरी दिलवाई और यह बिल पास हो गया। बुकेले ने इन पैसे को लेकर सबसे पहले 410 एकड़ में 4000 प्रिजनर के लिए जेल बनाई
जिसमें हाई सिक्योरिटी लगाई गई और बाकी पैसों से एक बड़ी फोर्स तैयार कर दी, जिसमें 38,000 पुलिस फोर्स और 28,000 आर्मी फोर्स थे और जो हर टाइम एल साल्वाडोर में पहरा देते और गैंग मेंबर को पकड़कर इस 410 एकड़ की जेल में भेज देते। फिर मार्च 2022 में एक बड़े गैंग वॉर में लड़ाई हुई, जिसके करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिस कारण बुकेले ने तुरंत असेंबली से एक बिल पास करवाया जिसमें गवर्नमेंट फोर्सेस 30 दिन तक किसी को भी आदमी को अरेस्ट कर सकती थी और उसके घर पर सर्च कर सकती थी और उन्हें शूट डाउन तक कर सकती थी। 30 दिनों में जिनको भी अरेस्ट किया जाता उन पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता था, जिसके रिजल्ट में करीब 70 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और बाकियों को गोली मार दी गई। 2022 के एंड तक एल साल्वाडोर का मर्डर रेट 56% तक गिर गया और 2023 में एल साल्वाडोर का क्राइम रेट अमेरिका से भी कम हो गया। एक समय पर मर्डर कैपिटल माने जाने वाली ये कंट्री अपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण ही आज दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री बन चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।